घड़ी किसने बनाई, काल किसने बनाया, समय किसने बनाया, नक्षत्र किसने बनाया, पल किसने बनाया। घड़ी खराब हो तो कपड़े की दुकान पर घड़ी ना ले जाएं, किराने की दुकान पर घड़ी ना ले जाएं, घड़ी को घड़ी की दुकान पर ले जाएं। जब तुम्हारा समय खराब हो तो अपने आप को कुबेरेश्वर धाम तक, भगवान शंकर के मंदिर तक, शिव पुराण तक ले जाओ, घड़ी सुधर जाएगी, संवार देगा, वो सुधार देगा। उसके पास तो देवऋषि नारद को लगा कि मेरे को जाना चाहिए। देवऋषि नारद आए तुमरुका जी के पास। तुमरुका जी बैठे थे वन में, भगवान की भक्ति में लगे थे। तुमरुका जी का एक नियम था, सामने एक कंकर रखते थे। तुमरुका जी एक कंकर सामने रखते थे और तुमरुका जी अपनी भक्ति में वीणा लेकर, करताल लेकर अपनी भक्ति में डूबे रहते थे। बहुत जल्दी कुबेरेश्वर धाम पर भी आपको तुमरुका जी की, तुमरुकेश्वर की और तुमरुका जी की लीलाओं का दर्शन अगर बाबा ने चाहा तो बहुत जल्दी आपको बेल वृक्ष की छांव में तुमरुका जी जैसी भक्ति करते थे, कंकर रखकर, जैसे तुमरुका जी ने शंकर पार्वती को कथा सुनाई, जैसी जैसी लीला तुमरुका जी ने करी, वो सारी लीला का दर्शन पूरे भारत में कहीं नहीं होगा, वो सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर होगा, शिव भक्तों के लिए। पूरे कुबेरेश्वर धाम पर तुमरुका जी के एक एक प्रतिबिंब स्वरूप का दर्शन आप कर पाएंगे। थोड़ा समय जरूर लग रहा है क्योंकि निर्माण में थोड़ा समय लगता है, पर बहुत बाबा की भक्ति का आप दर्शन पूरे विश्व में एक ही जगह कर पाएंगे। पूरे तुमरुका नारद जी को तो दुनिया जानती है, पर तुमरुका जी को नहीं जानती थी, वो दुनिया जाने तुमरुका जी। जिन तुमरुका जी ने अपनी वाणी से शिव महापुराण की कथा का वाचन किया, उन तुमरुका जी को लोग जाने। शिव तत्व, भगवान शंकर की अविरल भक्ति हो, शिव की उपासना, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। देवऋषि नारद तुमरुका जी के पास आए। तुमरुका जी एक कंकर को अपने सामने रखते थे और बैठ जाते थे। जैसे आप लोग कुबेरेश्वर धाम पर आते हो, कंकर को सामने रख के बैठ जाते हो, आराधना करते हो, माला जपते हो, पूजन करते हो, अभिषेक करते हो, अर्चना करते हो, निवेदन करते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते। तुमरुका जी बैठे, नारद जी पृथ्वी पर आकर विचरण करते करते जा रहा है। नारद जी को भगवान शंकर ने पृथ्वी का लोक लिया, मृत्यु लोक मेरे शंकर भगवान ने लिया, क्योंकि इन मृत्यु लोक के जीवों का दुख मुझे देखना है और इनके दुख के निवारण मुझे करना है। भागवत जी में, अनेक पुराणों में कहीं पर भी वेद व्यास जी ने ये नहीं लिखा कि ऐसा करने से ये फल मिलेगा, ऐसा करने से ये दुख मिटेगा। केवल एक शिव महापुराण वेद व्यास जी ने 24,000 श्लोक की ऐसी लिख दी, जिसमें उन्होंने लिख दिया कि अगर तुम्हारे जीवन में ये दुख है तो ऐसा कर लेना, ये चढ़ा देना, काली मिर्च चढ़ा देना, समी पत्ता चढ़ा देना, बेलपत्र चढ़ा देना, मधु चढ़ा देना, घृत चढ़ा देना, दूध चढ़ा देना, तिल चढ़ा देना, ये चढ़ा देना, ये पुष्प चढ़ा देना, ये दुर्वा चढ़ा देना। पूरे पुराणों में कोई पुराण में वर्णन नहीं करा जो शिव महापुराण में करा कि ये चढ़ाने से ये फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि शंकर मृत्यु लोक के देव हैं, वो अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते। इसलिए शिव महापुराण में एक एक चीज छाट छाट कर लिखी गई कि उसके करने से ये फल प्राप्त हो सके। तुमरुका जी के पास में नारद जी पहुंच गए। अब नारद जी जाते जाते जब जंगल से निकले तो जंगल में क्या देखा देवऋषि नारद ने? एक हिरण, एक हिरणी
अपने बच्चे के साथ रो रही है और वो जंगल में कुछ भी नहीं है खाने का, पूरा सूखा पड़ा, पीने का पानी नहीं है, पूरा सूखा पड़ा है। वीराना बहना, बहुत बहुत वीराना सा जंगल है जिसमें केवल एक हिरणी है, उसका बच्चा है, बाकी का पूरा जंगल में ना पानी है ना खाने को है। नारद जी से रहा नहीं गया। नारद जी उस हिरणी के पास गए और हिरण के बच्चे को हाथ लगाकर हिरणी को पकड़कर हिरणी से पूछा, री हिरणी ये बता, पूरे जंगल में कोई हिरण नहीं, पशु नहीं, पक्षी नहीं, जानवर नहीं, जलचर नहीं, थलचर नहीं, कोई नहीं, तू अकेली रह रही है, क्यों? यहाँ कुछ खाने का भी नहीं दिखता, पीने का भी नहीं दिखता, तो तू कैसे रहती होगी? हिरणी के बच्चे ने कहा नारद जी से, बाबा जी, ओ बाबा जी, 14 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। हिरणी का बच्चा कहता है मैंने 14 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ। हिरणी ने अपने बच्चे को हृदय से लगाकर नारद जी से कहा, ये जंगल में पानी और भोजन नहीं है, पूरा सूखा पड़ा है, तो तुम इस जंगल को छोड़कर दूसरी जगह क्यों नहीं चली जाती? इस जंगल को छोड़कर तुम दूसरी जगह क्यों नहीं जाती? कई बुजुर्ग माताएं ऐसी बैठी हैं, कई बुजुर्ग पुरुष ऐसे बैठे हुए हैं जिनसे उनके बेटे कहते हैं, पापा चलो अपन रायपुर में चल कर रहेंगे, क्या रखा है यहाँ पर, चलो अपन बिलासपुर रहेंगे, चलो अपन दुर्ग रहेंगे, चलो अपन राजनांदगांव में रहेंगे, यहाँ क्या रखा है जंगल में, इस घने बिराने में, इस जंगल में क्या पड़ा है, चलो पापा, चलो मम्मी, चलो माँ, चल पिताजी चलो। कई बार पिता कह देते हैं, बेटा तू जा, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि तेरी माँ इस घर को छोड़कर गई है, इस घर से मेरा लगाव लगा हुआ है। कई बुजुर्ग बूढ़ी माँ कह देती है, पिता इस घर से गए हैं, घर उनका था, इससे मेरा लगाव लगा हुआ, इससे मेरा दिल लगा। भले बेटा बेटी उस घर में एक दिन रहने को तैयार ना हो, पर वो टूटे से झोपड़े में बूढ़ी माँ बूढ़ा बाप अपनी पूरी जिंदगी निकालने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उससे उसकी लगाव, उसकी जिंदगी जुड़ी हुई है। कई बार घरों में इस बात की लड़ाई होती है, एक चद्दर फट गई तो लड़ाई हो गई, बर्तन बेकार हो गया तो लड़ाई हो गई, जरा सा डब्बा टूट गया तो लड़ाई हो गई, जरा सा सामान बेकार हो गया तो लड़ाई हो गई। सास क्यों चिल्लाती है? क्योंकि उस सास को मालूम है मेरी पूरी जिंदगी इन सबको जोड़ने में निकल गई, और आज के जमाने के लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं, उसकी पूरी जिंदगी निकल गई, पूरा जीवन उसने निकाल दिया इन सबको जोड़ने में। आज जब वो चीज टूटती है, फूटती है, तो वो कहती है हमने भी यूज करी थी, हमारे भी इतने साल निकल गए, पर हमने संभाल कर रखी, पर आज उसका प्रयोग सही नहीं है, आज उसको तुम जान नहीं पा रहे। दुख होता है, दुख। हिरनी कह रही है बच्चे को गले लगाकर, नारद जी तुरंत बोले, जंगल से तुम क्यों नहीं जाती? कोई भी तो नहीं है, एक हिरण नहीं है, कोई जानवर नहीं है, जाओ ये जंगल छोड़ दो, चली जाओ इस जंगल को छोड़कर। हिरनी ने कहा, भूखी मर जाऊंगी पर ये जंगल छोड़कर नहीं जाऊंगी। क्यों? नारद जी 3 साल पहले मेरे पति मुझसे कहकर गए थे मैं भोजन की व्यवस्था कर कर आता हूं, तो रुकना। 3 साल पहले मेरे पति मुझे यहाँ रोक कर गए, अगर मैं चली जाऊंगी मेरे पति मेरे बच्चों को और मुझे कहाँ ढूंढेंगे, इसलिए मैं यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती, ये जंगल नहीं छोड़ सकती मैं, भूखी रहूंगी ना चल जाएगा, पर मेरे पति मुझे ढूंढते ढूंढते यहां आएंगे।
नारद जी की आंख से जल बहने लगा। अरे हिरनी, मर जाएगी भूखी और प्यासी, तेरा बच्चा मर जाएगा। हिरनी ने नारद जी को एक बहुत सुंदर बात कह दी, मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकती, क्योंकि ये पृथ्वी को चलाने वाला शंकर है ना, कंकर में वास करता है, वो पेट कहीं ना कहीं से भर जरूर है। नारद जी को लगा कि देवलोक में जितना विश्वास नहीं उतना विश्वास तो पृथ्वी पर है। हाले कोसा की कथा पहले दिन की बाची थी, उसमें कहा था शंकर को विश्वास प्रिय है। आप अगर भरोसा कर आए हो कि मैंने शिव महापुराण की कथा हाले कोसा में सुनी है, मेरे घर में 15 साल 20 साल 4 साल 8 साल से संतान नहीं है, अगर विश्वास रखकर दिल रखकर सुनी है तो उस परमात्मा को देना ही पड़ेगा। मेरा बच्चा बीमार है, मेरा पति बीमार है, मेरी पत्नी बीमार है, उसको ये बीमारी हो गई, उसको वो बीमारी हो गई, दिल से पंडाल में बैठकर कथा सुनी है, परमात्मा को दुख काटना ही पड़ेगा। कर्जे में लतालूम हो गया, धन नहीं है, बहुत दुख की जिंदगी चल रही है, कथा सुनी है, फल तो उसको देना ही पड़ेगा, छूट नहीं सकता। एक पत्र है, बेजीनाथ संगप्पा सज्जन शेट्टी। पत्र को पढ़ेंगे, आप ही लिखें, आ जाइए एक बेल पत्र। बेजीनाथ संगप्पा सज्जन शेट्टी ठाणा कुसनूर ताग्य का आवरा बिदर वनीटक बिदर कर्नाटक से आए हैं। ये कर्नाटक से आए हैं, मेरा मोबाइल नंबर ये है, बिदर कर्नाटक। मेरे घर में 20 साल से एक बाई काम करती हैं, नौकरी करती है, उसका पति सरकारी नौकरी करता था। 3 साल पहले उसके पति को दारू का इतना लत हो गया कि किसी कार्य को उसने बिगाड़ दिया और सरकारी नौकरी उसकी चली गई। मैं कर्नाटक का रहने वाला हूं, बिदर में, जिला बिदर में रहता हूं। दारू पीने के चक्कर में उसकी सरकारी नौकरी किसी कारण को काम को बिगाड़ दिया और वो चली गई। मेरी यहां पर जो काम करने वाली माँ है वो रोने लगे। उसने अपनी परेशानी मुझे बताई। मैं पहली बार आपकी कथा नांदेड़ की कथा में आया था, मैंने वहीं पर प्रणाम कर कर उस बाई को वहाँ की मिट्टी ले जाकर दे दी और प्रणाम कर कर कहा कि मैं कथा में से आया हूँ। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि कथा के पंडाल में 7 दिन तक भगवान शंकर निवास करते हैं। ये मिट्टी मैं तुझे लाकर दिया हूँ, एक काम कर, ये मिट्टी तेरे पति को जरूर देना। उसका कपड़ा से लगा, मिट्टी मैंने उसके पति के लिए दे दी। उसको विश्वास नहीं था। मैंने कहा तू शिव जी के मंदिर भी जा, शंकर को एक लोटा जल चढ़ा, बेलपत्र चढ़ा, अपने पति को शंकर का चढ़ा हुआ जल पी, एक ना एक दिन वो मदिरा छोड़ेगा जरूर, मेरा विश्वास करता है। गुरुदेव, नांदेड़ की कथा होने के 3 महीना बीता और बाबा की कृपा से पति ने शराब को छोड़ दिया। पति ने शराब को छोड़ा, साथ में 4-5 महीना निकला और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि उसका जो सरकारी केस था वो समाप्त होकर उसकी वापिस ज्वाइनिंग हो गई और वो नौकरी करने वापिस। एक लाइन लिखी है उन्होंने, आज के जमाने के हम लोग जो पढ़े लिखे हैं ना, वो इतना जल्दी विश्वास नहीं करते हैं, पर गुरुजी वास्तवता है शिव महापुराण की कथा विश्वास करने के लिए ही है। शिव तत्व आइए
आ जाइए। शिव तत्व भगवान शंकर की कथा विश्वास की पूर्णता के लिए ही, विश्वास के एक बार जोरदार ताली बजाएं जिन्होंने अपने लिए नहीं दूसरे के लिए शिव तत्व की प्राप्ति। आप कर्नाटक से आए। मैं हर कथा आपका सुनता हूँ। कभी नांदगांव में हुआ था, उधर भी आएगा, आपका बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बिदर कर्नाटक से आप पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। शिव तत्व में भगवान शंकर की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव और उसका विश्वास, उसका भरोसा। और वो सहज नहीं माना जाता कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले। भगवान शिव की अविरल भक्ति को पहचानो, अविरल भक्ति जो पहचान। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। अरे कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। अरे कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने।
लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी। पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की, पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करे पल भर की। वो मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल 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 काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो सेवा हो पाया श्री मेवा, चरणों की किया जो सेवा हो पाया श्री मेवा, जिसने है
मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। जिसने है मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल 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 काशी वाले ने, लुटा दिया भंडारी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल 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 काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन के भाव बड़े हृदय से, आज कथा का विराम दिवस है, दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, बाबा को निवेदन करिए, जहाँ जगह मिले बड़े भाव से बैठकर। आज कथा का विराम दिवस है, दिल से प्रार्थना, दिल से विनय करिए। बाबा से ऐसी विनय करो कि 1 फरवरी से जहां 1 से 7 फरवरी तक कोकपुर जिला कांकेर में जहां कथा है, बाबा ऐसी कृपा कर दे कि आपकी मनोकामना पूर्ण कर दे और आपका पत्र उस कांकेर की कथा में जरूर प्राप्त। दिल से बाबा को निवेदन करिए, भाव से करिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो।
मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो भगवान देवाधिदेव महादेव शिव की कथा कर रही है। देव ऋषि नारद तुमरुका जी के पास जाते समय हिरनी के पास रुक गए। हिरनी को कहते हैं कि तू यहां से चली जा। वो कहती है मैं नहीं जा सकती, भले भूखी रह जाऊं। नारद जी हिरनी और हिरनी के बच्चे को छोड़कर भ्रमण करते करते तुमरुका जी के पास पहुंचे, जहां बैठकर तुमरुका जी एक कंकर को सामने रखकर शिव नाम का जाप कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुमरुका जी जाप में ली। नारद जी पहुंचकर वीणा बजाकर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण कहे। तुमरुका जी का नेत्र खुला, मेरा मित्र आया। जिससे तुम्हारी बहुत अच्छी मित्रता हो, बहुत अच्छी मित्रता। धन की मित्रता नहीं। देना यार 50,000 रुपए, 50,000 लौटा भी दिया, माना, पर वो मित्रता किसी काम की नहीं जहां पर धन बीच में आ जाए। प्रेम में और मित्रता में पैसा अगर बीच में आ गया तो समझ लेना कि यह मित्रता नहीं और प्रेम नहीं है। अगर धन बीच में आ रहा है, पैसा बीच में आ रहा है, तो वो मित्रता भी नहीं है, वो प्रेम भी नहीं है। प्रेम समाप्त, मित्रता समाप्त। मित्रता किसको कहते हैं? सुदामा जी ने भगवान कृष्ण से नहीं कहा कि मेरी दशा बेकार है, तंदूल दिए, भगवान ने खाए और बिना मांगे ही 3 लोक का राज्य दे दिया। वो मित्रता कहलाती है, वो मित्रता कहलाती है। प्रेम में मांगा ना जाए और बिना मांगे ही दे दिया, ले ये ले जा, ये कर लेना, ले ये ले जा, ये हो जाएगा। मित्रता में और प्रेम में मांगा ना जाए, मुख की दशा देखकर समझ जाया जाए कि क्या हमारे गुरु जो अभी इस मृत्यु लोक में तो नहीं है, गोलोकवासी परम पूज्य श्री विठलेश राय काका जी महाराज, इंदौर गोवर्धन नाथ हवेली, वो हमेशा एक बात कहते थे, मिश्रा प्रदीप, व्यक्ति का व्यक्ति पत्र लिखे, मैसेज लिखे, वो एक अलग विषय है, पर व्यक्ति जब मिलने आता है ना तो
तो उसका चेहरा बता देता है कि उसके जीवन में तकलीफ कितनी चल रही है। उसका चेहरा बोलता है, उसका चेहरा बता देता है कि उसकी खुशी कितनी है और दुख कितना है। कितना दुख है, कितनी खुशी है, ये उसका चेहरा। कल रात्रि का एक प्रसंग स्मरण आया। रात्रि को कोई एक जीजी अपनी सास, अपनी ननद सबके साथ में बिलासपुर से आई होगी, सुबह की चली होगी, रात को आते आते ट्रैफिक में फंस गई होगी, लेट पहुंची। कोई बच्चा उसके साथ में था, छोटा सा, कोई होगा प्रॉब्लम। अब हम नीचे मिलने 7 साढ़े 7 बजे सबसे आए। उसके बाद में हम हमारे कक्ष में चले गए, अपनी माला में लग गए जप में। और माला में जैसे ही जप में लगे, वो रात्रि को 9:30 पौने 10 के करीब में शायद आई हो गए, 9:30। अब पाठ में बैठे तो पीएसओ भी ना बोले। कई बार यजमानों को लगता है कि हमें पीएसओ मिलने नहीं देते। पीएसओ को शक्ति है कि वो हमारे कमरे में ना तो ब्राह्मण आवे, ना पीएसओ आवे, ना कोई आवे, अपना जाप, अपना भजन काफी। आशीष भी हमारे कमरे में से आकर अपने काम में लग जाते, कमरा छोड़ देते, अब अपने भजन करने में लगे। अब कमरे के बाहर ये बात करे, थोड़ा सा पंडित जी आके बोले कि कोई एक महिला है, बच्चे को लाइए और बड़ी तकलीफ में आई है, बहुत बिलासपुर से आई है, दिल्ली में उसका इलाज चल रहा है बच्चे का। जब करते करते माला का मन का फिरते 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 मन में आए, क्या पता शंकर जी किसको भेज दिए यहाँ। आखिरी में हम ही उठकर गए। हमने कहा वो इतनी रात को 9:30-10 बजे आई है, 5 मिनट उसकी सास को बोलो कि नीचे जीने पे खड़ी रहे और हम ऊपर से उसको बात करें। अर्थात उस बुजुर्ग मां का चेहरा बोल रहा था कि उसके भीतर की तकलीफ क्या है। हमारे गुरु के शब्द हमें याद आ गए कि प्रदीप, पत्र बाद में बोलेगा, लेटर बाद में बोलेगा, मैसेज बाद में बोलेगा। शादी की पत्रिका देने आने वाला व्यक्ति का चेहरा बोल जाता है कि तुम्हें शादी में आना है कि नहीं आना है। पत्रिका तुम देने के लिए आए हैं, क्योंकि सबको दिए तो तुम्हें देना पड़ेगी, पर देने वाले का चेहरा बोल जाता है कि शादी में बुलाया गया है कि नहीं बुलाया गया। उसी तरह हृदय से दुख सामने प्रकट हो जाता है। कह दिया। कई बार कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं, हम मिलते नहीं, पर प्रयास करते हैं, अपनी खिड़की में से उनको देख लेते हैं, झांक लेते हैं, समझ लेते हैं कि आया कोई आस लेकर, कोई विश्वास लेकर बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंचा। कुबेर भंडारी। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। उसके हृदय का भाव शिव से का, शंकर से, दिल से प्रार्थना करी गई, खाली नहीं जाती है। महाराज नारद जी तुमरुका जी के पास जाकर बैठ गए, करताल बजाकर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। तुमरुका जी का नेत्र खुल गया, मित्र सामने आया है, असली मित्र है। दुकान पर अगर तुम्हारा दोस्त आया है, असली है, जो तुम्हारे पैसे से मित्रता नहीं रखता है। तो दुकान पर 50 ग्राहक खड़े हों, पहला काम करना, आ यार बैठ, 2 मिनट में ग्राहक से बात कर लूं, फिर अपन बैठते हैं, गप्पे लड़ाएंगे। पैसे की मित्रता नहीं और पैसे का प्रेम नहीं।
जिससे प्रेम करते हो वो बार बार तुमसे कह दे मेरा तो बैलेंस खत्म हो रहा है, मेरा बैलेंस खत्म हो रहा है, मेरा बैलेंस खत्म हो रहा है, मतलब वो इंडिकेटर दे रही है कि ये बैलेंस डलवा दो, 500 रुपए का डलवा दो। ये प्रेम है। इसको प्रेम कहते हैं। नंबर बन के लुटेरे हैं, चोटे। ये प्रेम नहीं है। प्रेम में तो पैसा और बैलेंस कुछ भी सामने नहीं आता, कुछ भी नहीं, कुछ भी सामने। कितना प्रेम होगा। जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। इसको प्रेम कहते हैं, इसको स्नेह कहते हैं कि मेरे दरवाजे पर सुदामा आया पर मांगा कुछ नहीं है। चावल भी दूसरे के घर का, उसके बच्चे भूखे थे 8 दिन के, पर चावल अपने दोस्त के लिए लेकर आया, दोस्त के लिए। हमको याद है हमारा 7वीं क्लास की पढ़ाई, हमें याद है 7वीं क्लास की पढ़ाई। चड्डा पहनते थे, स्कूल की शर्ट पहनते थे, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लायक हमारे घर में पैसा नहीं था। सरकारी कपड़े पहनते थे, सरकारी स्कूल की चड्डा शर्ट पहनते थे। घर में ऐसा भी पैसा नहीं था कि शादी में अच्छे कपड़े पहनकर जाने के लिए कपड़े हो, तो स्कूल के कपड़े पहनकर किसी की शादी होती थी तो चले जाते थे। 7वीं क्लास, मिर्ची, इतना बड़ा पत्थर का सिलबट्टा, उस पे पत्थर का टुकड़ा, हमारे यहाँ उसको लुढ़िया कहते हैं, सिलबट्टा में रखते हैं उसको कूटने के। मिर्ची कूटी हुई, रोटी डब्बे में, डब्बा तो ऐसा था नहीं, तो एक प्लास्टिक का डब्बा, उसके अंदर कपड़ा, कपड़े के अंदर रोटी रख कर दी। स्कूल में जाते सब अपना अपना भोजन करते, तो हमको शर्म आती कि ये रोटी और चटनी, सब सब्जी लाए होंगे, भाजी लाए होंगे, अपनी रोटी और चटनी अपन सबके साथ खाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। सब खाना खा लेते, तब हम खाना खाने बैठते। तो भी एक किसान का बेटा था, पास में एक गांव था बहुत, वहाँ का एक लड़का, किसान का लड़का, उसका नाम शिवा था। वो लड़का टिफिन खाता ही नहीं था, आखिरी में टिफिन हमारे पास में लेकर बैठता, ले अपन दोनों खाते। वो हमारी चटनी और रोटी खा लेता और उसकी माँ जो रख कर भेजती वो हमको खिला देता। इसको भाव का। आज धन की मित्रता है। सातवीं क्लास में पढ़ने के बाद 8वीं में आए, वो अलग स्कूल में उसका एडमिशन हो गया, वो अलग चला गया। आज तक भले ना मिला होगा, पर 1 साल 1.5 साल पहले उसका जो टिफिन खाया वो आज तक याद आता है। वो हमारी चटनी और रोटी खाकर खुश हो जाता था। मित्रता में पैसा नहीं आया, मित्रता में धन नहीं। प्रेम और मित्रता में जहां पैसा आ जाए, समझ लेना कि तुम्हारा प्रेम झूठा है, तुम्हारी मित्रता झूठी है। वो किस काम की? कि जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के।
मित्रता में पैसा नहीं, उठ गए। आज के जमाने में एक अच्छा दोस्त पास में बैठा रहता और तुम अपनी शोरूम अपनी दुकान पर लगे रहते हो, उससे बोलते तक नहीं, आ यार बैठ 5 मिनट बात करता हूं, बैठ, फुर्सत नहीं है। नए नए दोस्त बनते जाते हैं ना, पैसे वाले दोस्त बनते जाते हैं तो कोई गरीब बड़ा दोस्त छूट जाता है, और एक दिन वो पैसे वाले दोस्त अपना काम निकाल के धक्का मार देते हैं, तब वो गरीब बड़ा दोस्त कहता है घबराना नहीं रे, मैं बैठा हूं, तो क्यों चिंता करता, खा के भग गया भग जान दे, तेरे में वो दम है, तू वापिस मेहनत कर लेगा ना तो फिर बनकर बैठ जाएगा। वो गरीब बड़ा दोस्त एक दिन साथ देने का प्रयास कर देगा। धन की मित्रता नहीं होती। देव ऋषि नारद और तुमरुका जी की मित्रता धन की नहीं थी। बस नारद जी जाकर खड़े हुए, करताल बजाई, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। तुरंत जो माला जप में लगे थे तुमरुका जी, उन्होंने माला बंद कर दी और अपने मित्र को देखकर कहा, सुदामा जी, तुरंत कहा, अरे नारद तुम आयो, आज मेरा मित्र नारद देवलोक छोड़कर मृत्यु लोक में कैसे आ गया? मृत्यु लोक में मित्रता में जात बिरादरी नहीं देखी जाती। हम जिस मित्र की बात कर रहे हैं, शायद बहुत छोटा सहजता में कोई, क्योंकि उस समय पर ये जाति और बिरादरी का लफड़ा बहुत पीछे था, प्रेम का ही मूल था, प्रेम, केवल प्रेम। मेरा मित्र आया है, नारद आए, माला छोड़ी, हृदय से लगाया, नारद आओ बैठो, देवलोक छोड़कर आज मेरा मित्र मृत्यु लोक में आया है, कैसे? इतना बड़ा ठाठ छोड़कर, वो ठाठ छोड़कर टाट पर बैठने के लिए आया। नारद जी बोले, तेरी याद आ रही थी। कभी कभी माता पिता भी एक अच्छे मित्र हैं। कभी बुजुर्ग माँ बाप बहुत अच्छे मित्र हैं तुम्हारे। कभी दुकान से, व्यापार से, फैक्ट्री से, सर्विस से, नौकरी से आया करो ना, माँ बाप दूर होना तो फोन लगा कर बोला करो, और पास में होना तो 1-2 मिनट अपनी माँ के पास, अपने बाप के पास बैठकर थोड़ी देर, मम्मी ठंड पड़ रही है, तूने बहुत दिन से हलवा नहीं बनाया, माँ जा हलवा बनाकर आज मुझे खिला। माँ तेरे हाथ की रोटी नहीं खाई, वो रोटी खिला। बूढ़ी माँ, बूढ़ा बाप तुम्हारे धन का भूखा नहीं होता है। बूढ़ी माँ और बूढ़ा बाप केवल तुम्हारी मीठी वाणी का भूखा होता है। एक अच्छा मित्र तुम्हारे से धन की कामना नहीं करता है। जुड़े हुए, जो पुराने जुड़े हुए हैं ना, उनको जोड़कर रखिए, ये छूटे ना। तिजोरी के धन से बड़ा धन होता है प्रेम का धन। मित्रता वो धन है। मित्रता केवल ये नहीं है कि मित्रता केवल लड़के लड़के, लड़की लड़की, मित्रता एक बूढ़ा माँ बाप से भी होती है। वो भी चाहते हैं जब मैं नौकरी से आऊं तो मेरे बच्चे मुझसे चिढ़कर ना बोले, चिढ़कर ना बोले। जब मैं सर्विस से आऊं, नौकरी से आऊं, काम से आऊं तो बच्चे प्रेम से बोले।
मित्रता सहज है। एक अच्छे मित्र के लिए अपने बूढ़े माँ बाप के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान है, पूरा जीवन। उसको समझो। नारद जी तुमरुका जी के पास आए हैं। देवऋषि नारद ने तुमरुका जी से कहा, चल मैं तुझे देवलोक का दर्शन करा कर लाता हूं। तुमरुका जी कहते हैं, तू आ गया ना, मेरा देवलोक मेरे सामने आकर खड़ा हो। सामने मेरा देवलोक खड़ा है। एक अच्छा मित्र जब सामने आता है तो 33 कोटि देवता भी सम्मुख में आकर खड़े हो जाते हैं। तू है मेरे सामने। कल विकास पंडित जी पूछ रहे थे, गुरुजी आप कथा कर कर जाते होगे तो इन सब की याद आती होगी आपको। हम उनसे कह रहे थे, याद उसकी आती है जिसको भुला दिया जाता है, ये तो दिल में बसते हैं।